हेलो एंड वेलकम टू एचडी क्लासेस। और जैसा कि अभी 11th आवर चल रहा है, यानी लास्ट टाइम चल रहा है एग्ज़ाम का, सोशल साइंस का होने वाला है कल, तो उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो अभी 11th आवर में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ देखनी है कि कौन से टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ हमने चैप्टर वाइज सोशल साइंस के है ना क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको लिखना कैसे है। जब एमसीक्यूज आप करें तो एमसीक्यू में बच्चे क्या करते हैं, केवल कई बार ऑप्शन ही लिख देते हैं, ए बी सी डी, इस तरीके से जो भी उनको सही लगता है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि ऑप्शन भी लिखें और ऑप्शन में जो आंसर दे रखा है वो भी जरूर लिखें। जैसे एग्जाम्पल के व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, ये स्टेटमेंट किसने बोला है? तो चार नाम आपको मिलेंगे। मान लीजिए बी पर दे रखा है ड्यूक मैटरनिक, आंसर वही है करेक्ट, तो आपको बी लिख करके ड्यूक मैटरनिक का नाम भी लिखना है आगे। ये आपको एमसीक्यूज में करना है। इसके बाद आ जाता है हमारे क्वेश्चन आंसर्स दूसरे। तो उसमें क्या करना है, जैसे आपको पॉइंट वाइज आंसर देना है। ध्यान रखें, जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट्स में लिखना है। पॉइंट्स में लिखेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी रहेगी, मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट लिखें, ठीक है। और जहां संभव हो आप डायग्राम बना सकते हैं, बनाइए, बहुत अच्छी बात है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो चलिए चैप्टर वाइज क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले हिस्ट्री के क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं और ज्योग्राफी के। देखिए जो मुझे लगता है कि जो आ सकते हैं, जो आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो देखिए सोशल साइंस चैप्टर वाइज हम देख रहे हैं हिस्ट्री के अंदर। तो पहले राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। आप यहां देख सकते हैं मेजर्स अडॉप्टेड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, ठीक है। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ लिबरलिज्म, आप देख सकते हैं कि 1830s वर द ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप, और मेंशन द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, और डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ बाल्कन टेंशन या बाल्कन इशू, ठीक है। इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लें आप। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये चैप्टर में शॉर्ट में वन शॉट पढ़ा चुका हूँ, हिस्ट्री के सारे पढ़ा चुका हूँ, जो हमारे चैनल में एचडी क्लासेस के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो वहां पर एक्सप्लेनेशन दे रखा है और आप उसको देख सकते हैं आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म टाउन्स में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स, लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दूसरा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, दलित्स का और मुस्लिम्स का, दोनों अच्छे से पढ़ना। और हाउ कल्चरल प्रोसेसेस से प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, यानी लास्ट वाला सेक्शन कलेक्टिव आइडेंटिटी वाला, जिसमें भारत माता और वो सारा दे रखा है ना आपको, हिस्ट्री का और फ्लैग के बारे में, और रविंद्रनाथ टैगोर और नटस्य शास्त्री ने फोकलोर फोक टेल, वो वाला, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके से। फिर मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर हम देख सकते हैं सिल्क रूट वाज द मेजर सोर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन मिडिवल एरा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हाउ ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, फूड का ग्लोबलाइजेशन कैसा हुआ, ये भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आता है इस चैप्टर में। आगे चलते हैं। प्रिंट कल्चर, राइट अ शॉर्ट नोट, लिमिटेशंस ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट्स की क्या लिमिटेशंस है, जैसे फ्रेजाइल होती है, वो सारी बातें आपको देखनी है। फ्रेजाइल है, कॉपी करना बड़ा मुश्किल होता था। ये एक ट्रेम्बल द एफर्ट द टेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये किसने कहा है? लुइस सेबेस्टियन मर्सियर। और क्यों कहा उसके बारे में वहां दे रखा है, उसको अच्छे से पढ़िए, मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखा है। किसके अंदर? वीडियो के अंदर, वन शॉट वीडियो में, वहां देख सकते हैं। प्रिंट टेक्नोलॉजी प्रिपेयर्ड अ बेस फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेस फॉर, तो 3 पॉइंट्स वहां दे रखे हैं, ठीक है, आप इसमें पढ़िएगा। प्रिंट टेक्नोलॉजी प्रमोटेड रिलीजियस रिफॉर्म एंड डिबेट्स इन इंडिया, जिसमें राजा राम मोहन रॉय का रूल आ जाएगा, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे यहाँ पर चेंजेस आए इंडिया में। रोल ऑफ प्रिंट कल्चर इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ स्टेटस इन इंडियन सोसाइटी, उसमें आप पढ़ेंगे वुमेन के बारे में, तो वो रशुंदरी देवी जिसने ऑटोबायोग्राफी लिखी, अमर जीवन, और ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई, उनसे रिलेटेड वाला, ठीक है। इसमें आ जाता है अब इसके बाद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर हम क्या देखते हैं? पहला रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है इंडिया में, ये टॉपिक दे रखा है, आप ध्यान से पढ़िएगा। और सॉइल कंजर्वेशन के ऊपर आप जरूर से पढ़ लें। फिर आ जाता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम्युनिटी रोल इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, कम्युनिटी रोल,
ठीक है, यानी समाज का क्या रोल है। इसके बाद आता है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज में आप देख सकते हैं ये 2 क्वेश्चंस है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एंड लार्ज डैम्स हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटनी, यानी इनकी बुराइयां हो रही है, ड्रॉबैक्स यहाँ पे पढ़ने के, अभी क्या ड्रॉबैक्स है। डिस्क्राइब द रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। एग्रीकल्चर में हम देख सकते हैं डिस्टिंग्विश, यानी दोनों में क्या फर्क है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कमर्शियल पर भी ध्यान दे देना आप लोग, क्योंकि तीनों में से कोई दोनों के बीच में पूछ लेते हैं। फिर मिनरल, इसके बाद आता है अपलिफ्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया, यानी कैसे सुधार किया गया एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए इंडिया में। पीछे की तरफ दे रखा है टॉपिक, क्या क्या अभी किया जा रहा है किसानों की कंडीशन को सुधारने के लिए और सरकार ने क्या क्या एफर्ट्स किए, वो सारी चीजें। फिर मिनरल एंड रिसोर्स के अंदर आप देख सकते हैं राइट अ शॉर्ट नोट और कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स इंपॉर्टेंट है। और सिग्निफिकेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कि आज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जिसमें आपके आ जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, वो वाली बातें आ जाएंगी। फिर आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसमें डिस्टिंग्विश आ जाता है बेसिक एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री में क्या फर्क है, डिस्टिंग्विश करना। डिस्क्राइब इन डिटेल द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग किस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा टॉपिक दिया हुआ है, उसको आप जरूर से देखें। तो ये तो थे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के। और चलिए अब हम चलते हैं अब किस तरफ, सिविक्स और इकोनॉमिक्स के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी आपको मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं, आप देखिए। है यहां पर मैंने आपके सामने देखिए सोशल साइंस के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने के लिए हम यहाँ आए हैं। और ये क्वेश्चंस वो हैं जिनके ज़्यादा आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आप इनको ज़रूर से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। और इन चैप्टर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसके कई चैप्टर्स के आपको हमारे वीडियो के अंदर जो मैंने डाले हुए हैं पहले, उसमें भी जब पढ़ाते हुए उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, वहाँ आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो देखिए ये पावर शेयरिंग से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फेडरलिज्म से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट यहां पर ये दे रखा है, इसमें कौन से क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चंस आप अच्छे से देख लें फटाफट। और इसके बाद सिविक्स के अंदर ये है, शुरुआत हमने करी सिविक्स से। इसके बाद आ जाता है सिविक्स के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज, उसके अंदर ये फंक्शंस आ गए और लिमिटेशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आ गई। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी में आ गया अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्यों कहलाती है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और एक और क्वेश्चन है जो मैं वर्बली आपको बता रहा हूं, वो है हाउ डेमोक्रेसी अकोमोडेट्स डाइवर्सिटी, वो भी जरूर से पढ़ लें आप, ठीक है, ये है। फिर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में आ जाता है डेवलपमेंट, इसके अंदर पहला चैप्टर, इसके अंदर ये क्वेश्चन है, जैसे डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, ये वाला है, इनकम क्राइटेरिया वाला है, इनकम इज नॉट एवरीथिंग, इस तरीके से हम देख सकते हैं। और इसके बाद आता है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें आप देखिए सीजनल एंड डिस्गाइज वाला हो गया। फिर कैसे रूरल एरिया में और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई जा सकती है। और शॉर्ट नोट आ गया किसके ऊपर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ड्रॉबैक्स पर। यहाँ पर आ जाइए मनी एंड क्रेडिट, इसमें आप देख सकते हैं मेंशन टर्म्स ऑफ क्रेडिट आ गई है। फिर आप देखिए कि इनफॉर्मल सोर्सेज के ऊपर अभी भी क्यों पुअर हाउस होल्ड ज़्यादा डिपेंड करते हैं, क्यों उनसे ज़्यादा लेते हैं, वो वाली बात आ गई। और यहाँ पर एक शॉर्ट नोट है SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। इसके अलावा देखिए लास्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन, इसके अंदर आपको पता है मेंशन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, और फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या हो सकता है, क्या मेजर्स अपनाए जा रहे हैं, उसको आपको बताना है, फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरी नज़र में ये क्वेश्चंस हैं जो आने के चांसेस हैं। आप अच्छे से इनको पढ़िए और ज़रूर पढ़ के जाना। और सिविक्स से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स हैं और हिस्ट्री और ज्योग्राफी उससे रिलेटेड हमने अपनी साइट पे डाल रखे हैं HD क्लासेस के अंदर, वहाँ आप देख सकते हैं। थैंक यू।